हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड आज ही हमारा डे 5 होने वाला है इस लेक्चर सीरीज का। एंड लोग यूनरी ऑपरेटर्स कर रहे थे, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। बट उससे भी पहले हम लोग कुछ एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग ये सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके तो उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस पिक्चर। अगर आपको ये याद हो देखकर, तो इट वुड टेक यू अ फ्लैशबैक टू योर हिस्ट्री, जो आपने बचपन में हिस्ट्री पढ़ा था, वो किंग क्वीन का और नोबल लोगों का, पेजेंट्स के बारे में, मतलब नोबल क्लास पीपल और फिर फार्मर्स, ये सारी चीज के बारे में हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ये उसी के बारे में है, इजंट इट? तो यहाँ पे किंग्स है, नोबल्स है, नाइट्स है और पेजेंट्स है। ये एक फ्यूडल सिस्टम डायग्राम है जो बचपन से ही हम लोगों ने पढ़ा है। बट व्हाई एम आई गेटिंग दिस, मतलब टेलिंग यू दिस इन दिस सब्जेक्ट, इस नोट्स में लाकर इस कंसेप्ट का क्या फायदा है, ठीक है? तो इसके लिए बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। तो सिंस हम लोग यूनरी ऑपरेटर्स सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ प्लस माइनस नहीं आएगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस और भी बहुत सारी चीजें आएंगे। तो उसके लिए हम लोग हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स क्या होता है? ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन होता है ऑपरेटर्स का, जिसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हम लोग लोगों को क्लासिफाई ऑपरेटर्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग यहाँ पर किंग को एक अलग हायर लेवल स्पेसिफिकेशन दे रहे थे, जिसके ऊपर कोई भी नहीं आ सकता। ही और शी, किंग और क्वीन वाले लेवल पे और कोई नहीं आ सकता। लाइक ही इज द टॉप मोस्ट, मतलब फ्यूडल सिस्टम का पार्ट। उसके बाद नोबल्स है, तो उसके ऊपर नाइट्स नहीं आ सकते। नाइट्स है तो उनके ऊपर पेजेंट्स नहीं आ सकते। हाँ, पेजेंट्स के ऊपर बाकी सारे हायर क्लासिफिकेशन आ सकते हैं, बट लोअर नहीं आ सकते, इजंट इट? सिमिलरली ऑपरेटर्स में भी हम लोग कुछ ऐसा सेट ऑफ क्लासिफिकेशन को देखते हैं, हायरार्की को देखते हैं, जो एक रूल फॉलो करता है। तो अगर आपको याद हो, मैथ्स में आपने बॉडमास पढ़ा होगा, बॉडमास का रूल, जहां पर हमारा वो उसका फुल फॉर्म इट्स यूज्ड टू स्टैंड फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पर हमारा ये बॉडमास जो है, हम लोग इसको बेडमास का नाम देते हैं, वेर ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशिएशन, यानी कि पावर, बिकॉज वी डोंट हैव द ऑफ ऑपरेशन इन कंप्यूटर्स, तो वी रिप्लेस दैट विथ ई, दैट इज एक्सपोनेंशिएशन, यानी कि टू द पावर ऑफ, ठीक है? एनी नंबर टू द पावर ऑफ समथिंग विल यील्ड अ रिजल्ट, ओके? तो हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स मेरा एक ऐसा क्लासिफिकेशन है ऑपरेटर्स का, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर कैटेगरी में सारे ऑपरेटर्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? तो एज द नेम सजेस्ट, जैसे मैथ्स में आपने किया है, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये एमपी और ये चीज जो आप देख रहे हैं यूपी, ये तो ये है आपका अपर क्लास, ये है मिडिल अपर क्लास, इस तरह से फिर लोअर क्लास, मिडिल लोअर क्लास, फिर इस तरह से इसके नीचे सबसे लोअर क्लास, ठीक है? तो अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, जो ये क्लासिफिकेशन बेसिकली हम लोगों ने किया है। तो उसी तरह से ऑपरेटर्स का भी क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है? तो ये है आपका पूरा बेडमास का जैसे जैसे चीज है, वो सारा उसका फुल फॉर्म। अच्छा, डिवीजन में आपका डिवीजन साइन एंड मॉड्यूलस दोनों आता है, और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है? अब इसका थोड़ा सा हायरार्की देख लेते हैं। हायरार्की है क्या? तो एज द नेम सजेस्ट, इट्स BEDM एंड AS, ओके? तो देखिए, अगर आप, तो नंबर मैंने नीचे से ऊपर किया है, दैट मीन्स 4 जो है ये सबसे आपका हायर लेवल पर है, यानी कि ब्रैकेट्स आर द फर्स्ट थिंग विच गेट्स ऑपरेटेड, मतलब इट गेट्स ऑपरेटेड फर्स्ट, इजंट इट? मैथ्स में भी हम लोगों ने यही किया है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में किंग सबसे टॉप मोस्ट है, इसके ऊपर कोई नहीं आ सकता, तो मतलब ये सबसे हायर रैंक होल्ड कर रहा है, इजंट इट? तो लेट्स से दिस इज अ रैंक 4, ओके? उसी तरह से यहाँ पर बेडमास के बी को हमने रैंक 4 दे दिया है। सिमिलरली एक्सपोनेंशिएशन उसके जस्ट नीचे वाला लेवल है, दैट इज फॉर पावर, तो वहां पर हम रैंक 3 देते हैं। जैसे कि उसके नीचे नोबल्स, किंग्स के नीचे नोबल्स आ सकता है, बट नोबल्स जो है किंग्स के ऊपर नहीं आ सकता, ओके? सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारा है वो है डी और एम, वेर डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, मॉड्यूलस एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो D/M जो हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पर नाइट्स जो है ये ऑब्लिक दे देकर है, ठीक है? लेट्स से मेल ग्रुप ऑफ नाइट्स एंड फीमेल ग्रुप ऑफ नाइट्स, बोथ आर गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? कुछ ऐसा सेट ऑफ क्लासिफिकेशन का ये सब ग्रुप है, जहां पर नाइट्स के साथ लेट्स से और भी कुछ सेट ऑफ लोग हैं जो उसी कैटेगरी या फिर उसी लेवल से बिलोंग करते हैं, ठीक है? नोबल्स और किंग्स के केस में ऐसा नहीं था, बिकॉज किंग के लिए ब्रैकेट था और नोबल्स के लिए जो है एक्सपोनेंशिएशन था। नाइट्स के लिए मेरा डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों है, मतलब डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, यानी मेल नाइट या फीमेल नाइट जो भी आए, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, ओके? सिंस दे बिलोंग टू द नाइट फैमिली, ठीक है?
और लास्ट में हमारा जो है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है ये सबसे लोएस्ट है, पिजेंट्स लेवल का है, जैसे कि ये एज यू कैन सी। तो इसके ऊपर मेरा बाकी सारा कुछ आ सकता है, लेकिन ये जो है किसी के भी ऊपर नहीं आ सकता। ओके, सो दिस इज द मोस्ट सप्रेस्ड पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एज हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था कि peasants were always the sufferers. Similarly यहाँ पे सफरर तो नहीं है, I'm just trying to correlate the concept so that आपको एक समझा हुआ चीज है, तो it will be easy for you to understand, और कुछ नहीं। So addition subtraction मेरा सबसे lowest level है, जिसके hierarchy में वो सबसे नीचे आता है। Okay, so bracket, exponentiation, division, multiplication, addition and subtraction, ठीक है। तो ये है मेरा कुछ set of hierarchy operators का। On this I tried to correlate with this feudal system diagram, जो कि हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था। I hope you get this. तो अब कंसेप्ट आता है कि why have we discussed this, isn't it? तो हम लोग कुछ सम सॉल्व करेंगे उसी के लिए, ठीक है। तो एक तो हायरार्की आपको पता होना चाहिए, उसके बाद जो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए दैट इज प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर्स विल ऑपरेट। तो प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि किस ऑर्डर में ऑपरेट करेंगे। लेट्स से डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ये तो है, तो एक्सपोनेंशिएशन का प्रेसिडेंस इससे ऊपर है। तो हायरार्की एंड प्रेसिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं एक ही चीज के बारे में बोल रहा है, बट कहीं कहीं आपको ये टर्म मिलेगा प्रेसिडेंस। सो लेट मी जस्ट टेल यू ऑन दैट कि द ऑपरेटर्स विल ऑपरेट, मतलब अपने इसके हिसाब से, हायरार्की के हिसाब से, ठीक है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन सबसे छोटा है, वो सबसे लास्ट में ही ऑपरेट होगा, वो ब्रैकेट से पहले ऑपरेट नहीं हो सकता, या डिवीजन मल्टीप्लीकेशन से पहले या एक्सपोनेंशिएशन से पहले ऑपरेट नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ एसोसिएटिविटी। तो ऑर्डर ऑफ एसोसिएटिविटी के लिए क्या होता है? तो सिंस एज आई टोल्ड यू, प्लस माइनस और आपका डिवीजन, मॉड्यूलस और मल्टीप्लीकेशन, ये सभी का एसोसिएटिविटी क्या है? सेम है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ एसोसिएटिविटी के हिसाब से मेरा ये वैल्यूज जो है ये जिस तरह से ऑपरेट होता है जनरली दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, और कुछ कुछ केसेस में राइट टू लेफ्ट भी होता है, बट यहाँ पर हम लोग जो सेट ऑफ ऑपरेटर से डील कर रहे हैं, सी why am I telling you order of associativity कि देखिए डिवीजन भी है या मल्टीप्लीकेशन भी है। तो लेट्स से यहाँ पर किंग के पास मिलने गए हैं कुछ सेट ऑफ नाइट्स, कुछ मेल मेंबर्स गए, कुछ फीमेल मेंबर्स गए, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देगा वो, लेकिन किसको पहले देगा? जो पहले गया है। ओके, तो लेट्स से फीमेल मेंबर्स पहले गए या मेल मेंबर्स पहले गए, पीट एनी। ओके, तो जो भी लोग पहले गए, या लेट्स से एक ग्रुप गए जिसमें मेल फीमेल कुछ सेट ऑफ मेंबर्स गए, यहाँ पे देखिए एज यू कैन सी कि 3 ग्रुप्स है। तो लेट्स से ये पहला वाला ग्रुप पहले गया है, तो वो उसी को पहले प्रायोरिटी देगा, बाकी दोनों को भी देगा, ऑब्वियसली नोबल्स के बाद देगा, बट इस तीनों में से हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। ओके, दैट इज ओनली कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एसोसिएटिविटी। प्रायोरिटी को ही ऑर्डर ऑफ एसोसिएटिविटी कहते हैं। ओके, सिमिलरली डिवीजन, मॉड्यूलस और मल्टीप्लीकेशन में किसको प्रायोरिटी मिलेगा? प्रायोरिटी तीनों का ही सेम है, लेकिन कौन सा पहले ऑपरेट होगा? हम हायरार्की के हिसाब से एज वी कैन सी कि सभी का एक ही आ रहा है, एक ही लेवल पर है तीनों, बट ऑपरेट कौन सा होगा? द वन विच कम्स फर्स्ट इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने डिवीजन लिखा है, तो डिवीजन ही ऑपरेट होगा पहले, दैट इज नॉट अ पॉइंट। इट कैन बी कि पहले मॉड्यूलस ऑपरेट हो, इट कैन बी कि पहले मल्टीप्लीकेशन साइन ऑपरेट हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो। स्टिल अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, डेफिनेटली यू कैन शेयर योर डाउट्स इन योर कमेंट्स बिलो, ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम आउट। ओके, तो this was all about the feudal system, hierarchy, precedence and associativity of operators. ठीक है, तो as I told you in the beginning of this video कि आज ये हमारा in depth एनालॉजी होने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिसको सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि P equals to 5 और find D equals to plus plus P plus 5। तो D equals to, D का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? प्लस प्लस पी। ओके, सो यहाँ पर इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले। तो P का वैल्यू इनिशियली कितना था? 5 था, प्लस प्लस P उसको क्या कर देगा? 5 से 6 कर देगा, लेकिन यूज कौन सा होगा? सो एज आप देख पा रहे हो कि ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है। प्री मतलब पहले, तो पहले आपको चेंज करना है, उसके बाद वो वैल्यू को यूज करना है, इजंट इट? तो यहाँ पर आप पहले चेंज कर दीजिए वैल्यू को 5 से 6 में, 5 से 6 में आप चेंज कर दिए, और चेंज करके आप कौन सा वैल्यू यूज करिएगा? नया वैल्यू को यूज करिएगा, दैट इज 6। ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का रूल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है समझने में। ओके, तो 5 से ये हो जाएगा 6 प्लस 5 दैट इज 11।
सो डी का वैल्यू इस केस में आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, 6 + 5 दैट इज 11, ठीक है। पी का वैल्यू 5 से 6 हो रहा है, और क्यों 6 हो रहा है, क्योंकि दिस इज इंक्रीमेंट, तो एक बढ़ा दिए। कौन फॉर्म है इंक्रीमेंट का, साइन पहले है तो प्री है, तो प्री फिक्स है। प्री फिक्स इंक्रीमेंट में नया वैल्यू पुराने से जो नए में चेंज हो जाता है, वो नया वैल्यू को हम लोग यूज करते हैं। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। int a equals to 48, find a equals to a plus 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 a। ओके, तो a का वैल्यू मेरा इनिशियली 48 है, और यहाँ पर आपको जो वैल्यू पूछ रहा है वो है a प्लस प्लस। तो थोड़ा सा यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि वैल्यू मेरा किस तरह से जा रहा है। ओके, सो a का वैल्यू मेरा इनिशियली कितना था, 48 था। 48 से वैल्यू मेरा प्लस प्लस है, सो डेफिनेटली वैल्यू बढ़ेगा ही। यहाँ पर वैल्यू तो मेरा बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ के वो लेकिन होगा क्या, 48 से 49 होगा। लेकिन ये क्या फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट है, पोस्ट फिक्स है। तो पोस्ट का मतलब होता है बाद, तो ये पहले पुराना वैल्यू को यूज कर लेगा, उसके बाद ये बड़ा वैल्यू में चेंज होगा, नेक्स्ट वैल्यू पे चेंज होगा। ओके, तो पुराना वैल्यू क्या है यहाँ पर 48। माइंड यू ये 48 से 49 हो गया है, ठीक है, बिकॉज दिस इज पोस्ट फिक्स, लेकिन यूज होगा पुराना वैल्यू, बिकॉज द रूल इज यूज देन चेंज। तो आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि यू हैव टू यूज द लास्ट वैल्यू एंड देन चेंज इट टू द न्यू वैल्यू, इजंट इट। तो यहाँ पर आपका पहले पुराना वैल्यू को हम लोग यूज कर लेते हैं, दैट इज 48 प्लस। अब देखिए ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ए प्लस प्लस। उसके बाद देखिए एक प्लस साइन है, जो भी हमने लिख लिया यहाँ पर, ये प्लस साइन। अब इसके बाद क्या है, प्लस प्लस ए। तो ये ए का वैल्यू किस पे चेंज होगा, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि वो लोग 48 को ही ले लेते हैं। नहीं, आप ओरिजिनल वैल्यू इस पे नहीं ध्यान देंगे, इवन इफ आपका वैल्यू अभी यहाँ वही है, बट लेकिन चेंज हुआ था, इजंट इट। तो 48 से मेरा वैल्यू क्या हुआ था, 49 हुआ था। 49 हुआ था, तो 48 अभी मैंने बताया था आपको, ए प्लस प्लस में 48 यूज हो चुका था। तो अब हम लोग जो यूज कर रहे थे वो 49 को यूज कर रहे थे, लेकिन 48 को पहले यूज करना था तो कर लिया। तो करंट वैल्यू ए का क्या है, 49 है। और फिर से जब प्लस प्लस ए करेंगे तो 49 से मेरा जो वैल्यू है वो 50 होगा, ठीक है, 49 से 50 हो गया। अब जो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो है 50। तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 प्लस 50। आई होप आपको ये वाला लाइन समझ में आया हो। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा 98। ओके, सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारा सॉल्व होगा। c इक्वल टू 2, और यहाँ पे आप कर रहे हो कि d है मेरा प्लस प्लस c, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग d को देख लेते हैं, बिकॉज हम लोग d का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो d इक्वल्स टू, तो d इक्वल्स टू यहाँ पर वैल्यू मेरा क्या है, किस तरह से हो रहा है एवेलुएट, थोड़ा इसको जरा सा एनालाइज कर लीजिए। तो d में मेरा वैल्यू है c प्लस प्लस, वेयर c इक्वल टू, c मेरा कितना है, 2 है। ओके, तो c इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर प्लस प्लस c, 2 से वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 3। एंड सिंस दिस इज प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, तो वैल्यू जो हम लोग यूज कर रहे होंगे वो नया वैल्यू यूज कर रहे होंगे। तो 2 से मेरा वैल्यू नया क्या हो गया, 3। तो जो यहाँ पे वैल्यू हम लोग यूज करेंगे इस पार्ट के लिए, दैट विल बी 3। ओके, तो यहाँ पर लिख दो 3। ओके, नेक्स्ट प्लस प्लस के बाद अब ये वाला पार्ट क्या है, c प्लस प्लस। तो वैल्यू फिर से बढ़ेगा, तो करंट वैल्यू तो c का 3 ही था जो बढ़ गया था। प्रीफिक्स इजी होता है करने में, बिकॉज जो नया पुराना से नया बना देते हैं हम लोग, वही नया को यूज कर रहे होते हैं। पोस्ट फिक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू में होता है, बट अगेन इट्स इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। तो 3 हो गया था मेरा वैल्यू, पुराना वैल्यू 2 को आप नहीं देखिएगा, इस वजह से यहाँ एरो दे देकर लिख रहे हैं, सो दैट आपको समझ में आए। ओके, सो 3 से ये वैल्यू क्या हो गया, मेरा 4 हो गया है। लेकिन हम लोग यूज क्या करेंगे, 3 यूज करेंगे। वाई 3 कैन यू टेल मी, बिकॉज दिस इज अ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। तो जो वैल्यू हम लोग इसमें यूज कर रहे होंगे दैट विल बी 3 एंड नॉट 4। अगर ये c प्लस प्लस की जगह प्लस प्लस c रहता तो डेफिनेटली आप ये वाला वैल्यू 4 यूज कर रहे होते उसका। ओके, बट सिंस दिस वाज अ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, तो जो वैल्यू हम लोग यूज कर रहे होंगे यहाँ पर दैट विल बी 3। ओके, सो 3 प्लस 3 प्लस 4। ओके, तो विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इज 6, 6 एंड 4 इज 10, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इसका आउटपुट। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा चलते हैं। यहाँ पर m का वैल्यू आपको दिया है 12, isn't it?
m इज इक्वल टू 12। अब इस पे इवेल्युएशन करना है मुझे। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि निकालने क्या बोला है। n का वैल्यू निकालने के लिए बोला है वेर n इज इक्वल टू m प्लस प्लस। ठीक है, तो m प्लस प्लस तो मेरा वैल्यू 12 से क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, isn't it? 12 से 13 होगा, बट दिस इज विच फॉर्म, अगेन दिस इज अ पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है तो हम लोग पहले पोस्ट यानी कि चेंज तो करोगे आप, लेकिन पहले पुराना वैल्यू यूज करोगे। पोस्ट मतलब पुराना, ओके। प्री मतलब नया, पहले नया, पोस्ट पुराना। ठीक है, तो इसमें पुराना वैल्यू को पहले यूज करेंगे, तो हम लोग जो यहाँ पे यूज कर लेंगे वो हो जाएगा 12। अब इसके बाद यहाँ पे देते हैं टाइम्स 12 टाइम्स 5 प्लस, अब यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस एम। अब देखिए आपका वैल्यू हुआ क्या था m प्लस प्लस के लिए, 12 तो मेरा क्या था, ओरिजिनल वैल्यू था जो कि यहाँ पे 12 था। ओके, लेकिन m प्लस प्लस क्या हुआ था, 12 से वैल्यू मेरा 13 हुआ था, बट हम लोग यूज क्या किए थे, 12 यूज किए थे। 12 से वैल्यू मेरा 13 हो गया था, तो पुराना वैल्यू 12 यूज किया, लेकिन अब करंट वैल्यू 13 है। हेंसफोर्थ मैंने यहाँ पर आपके लिए एरो देके लिखा है वो वैल्यू को। अब 13 से वैल्यू क्या होगा, माइनस माइनस है तो अगेन 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिक्रीमेंट फॉर्म है, डिक्रीमेंट है तो माइनस करेंगे, एंड दिस इज विच फॉर्म, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट में 13 से फिर से 12 हो गया, लेकिन जो वैल्यू यहाँ पर यूज होगा वो क्या होगा, 12 होगा। वाई 12, क्योंकि प्री है तो प्री 13 से पहले चेंज करो 12 में, कर दिया मैंने चेंज। अब जो वैल्यू को यूज करेंगे वो 12 होगा। क्यों, क्योंकि चेंज करके नया वैल्यू को यूज करना है। अब आप बढ़ा के यूज करो या कमा के, क्वेश्चन में प्रीफिक्स बोलेगा आप बढ़ा के यूज करिएगा, क्वेश्चन में पोस्टफिक्स बोलेगा आप कमा के यूज करिएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पर एडिशन है, तो अब यहाँ पे किसको पहले सॉल्व करेंगे, जैसे आप नॉर्मल मैथ्स में करते आए हो बिल्कुल उसी तरह कर रहे हो आप, यहाँ पे कोई अलग से चेंजेस है नहीं। तो n इज इक्वल्स टू, पहले सिंस आप बेडमास के हिसाब से डिविजन मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम लोग एडिशन पे जाएंगे। ओके, सो पहले हम लोग 12 5 करेंगे, दैट इज 60 प्लस, अब यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे 12। ठीक है, सो 60 प्लस 12 दैट इज 72। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आउटपुट हो जाएगा 72। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस क्लियर हो गया हो। अगर आपको कहीं पे कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा अलग फॉर्म है, a इंटू इक्वल्स टू इस तरह से कुछ दिया है, तो इसके लिए एक छोटा सा और एक स्मॉल कंसेप्ट है जो आपको आज इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। वो कंसेप्ट का नाम है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। ठीक है, तो वो जो कंसेप्ट है उसको हम लोग जावा शॉर्ट हैंड असाइनमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड इक्वल्स टू, ये सब जो है मेरा जावा शॉर्ट हैंड असाइनमेंट है। क्यों शॉर्ट हैंड असाइनमेंट है, जैसे प्लस इक्वल टू है तो हम लोग कुछ इस तरह से इसको अब्रीविएट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मेरा वेरिएबल तो होगा ही लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो लेट्स से मेरा अगर वेरिएबल है a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो दैट कैन बी, मतलब शॉर्ट हैंड फॉर्म में दैट विल बी a प्लस इज इक्वल टू b विच इज इक्विवेलेंट टू a इक्वल टू a प्लस बी। ओके, वेर a इज माई कॉमन वेरिएबल, वही लिखा है देखिए इसको, और कॉमन वेरिएबल को वी ऑल्सो कॉल इट एज अक्यूमुलेटर। ठीक है, तो a इज इक्वल टू a प्लस बी का मतलब a प्लस इज इक्वल टू b। सिमिलरली अगर माइनस इक्वल टू का फॉर्म है या मल्टीप्लाई इक्वल टू का फॉर्म है, जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन है, a इक्वल टू a टाइम्स b प्लस c माइनस d, तो अगर इसको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट हैंड बनाना है, असाइनमेंट कैसे बनाइएगा, दोनों कॉमन वेरिएबल है, दोनों को एक बार लिखिएगा। कॉमन वेरिएबल दोनों लिख लेने के बाद एक बार उसके बाद जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर लिखिएगा, फिर इक्वल टू लिखिएगा। इक्वल टू के बाद जितना भी है, ओनली वो ऑपरेटर को छोड़ के जो कॉमन वेरिएबल के बाद है, उसके बाद जितना भी मेरा सेट ऑफ चीज है वो इक्वल टू साइन के बाद लिखाएगा। ओके, तो a इज इक्वल टू a टाइम्स b प्लस c माइनस d के लिए दोनों a को एक बार लिखेंगे, दोनों a लिख लेने के बाद जो यहाँ पे ऑपरेटर है वो ऑपरेटर को लिखना है, फिर इक्वल टू साइन जैसे था वो वैसे ही लिखना है, और बाकी सारा सब कुछ जो था वो वैसे ही लिख देंगे आप। ओके, सिमिलरली a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b, तो a डिवाइडेड बाई b, a और a अगेन कॉमन वेरिएबल है, दोनों को एक बार लिखिए। कॉमन वेरिएबल के बाद कौन सा ऑपरेटर है, डिवीजन साइन है, डिवीजन साइन को लिखिए। इक्वल टू जो साइन था उसको लिख दीजिए, जो बचा हुआ ऑपरेंड्स है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे बचा हुआ ऑपरेंड्स मेरा सिर्फ इक्वल टू है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इस पे आते हैं, 8
टाइम्स इक्वल्स टू बी, तो इसको कैसे करके आप ब्रेक करिएगा, a इक्वल्स टू a टाइम्स b। क्यों? क्योंकि अगर ये इस फॉर्म में दिया है तो मतलब आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड इक्वल करना होगा, जैसे इस तरह से किए थे। तो a इक्वल टू a इंटू बी, a इक्वल टू a इंटू बी का मतलब ही है a इंटू a टाइम्स b, ठीक है। सिमिलरली a मॉड इक्वल्स टू b का मतलब है a इक्वल टू a मॉड्यूलस b या a मॉड b, ठीक है। तो आई होप आपको ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस लेफ्ट और राइट साइड में जो सेम कॉमन वेरिएबल है अक्यूमुलेटर, उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। अक्यूमुलेटर के जस्ट बाद जो सिर्फ ओनली द जस्ट बाद ऑपरेटर आफ्टर द अक्यूमुलेटर विल बी ट्रीटेड, मतलब विल कम इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेंड और फिर इक्वल टू साइन, और उसके बाद जितना बचा हुआ एक्सप्रेशन है मेरा, तो यहाँ पे सिर्फ बी था तो बी लिख दिए। ये वाले क्वेश्चन में देखिए बी के ए के बाद इंटू के बाद मेरा बी प्लस सी माइनस डी पूरा है, पूरा लिख दिए। तो जैसे जैसे रहेगा वैसा वैसा चीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ओके, आई होप आपको वो चीज समझ में आ गया। ओके, तो अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो a का वैल्यू है 12 और b का वैल्यू है 8। तो आपको निकालना है यहाँ पर, देखिए a इंटू इक्वल्स टू सो एंड सो, ठीक है। तो a इंटू इक्वल्स टू का मतलब मैंने अभी क्या बताया आपको, a इक्वल्स टू a इंटू, इजंट इट। तो दिस इज a इक्वल टू a इंटू, ठीक है। a इक्वल्स टू a इंटू का फॉर्म है, तो a इक्वल्स टू a इंटू। अब देखिए इसके बाद जो चीज आप लिखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स का इक्वल टू के बाद जितना भी सब कुछ है, सब कुछ को आप पहले एक पैरेंथेसाइज कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम पूरा यहाँ से कर लेते हैं कॉपी एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर एंड दिस, ठीक है। तो पहले लाइन पे तो आपको ये करना है। पहला स्टेप क्या है इस तरह का शॉर्ट हैंड असाइनमेंट सॉल्व करने का, कि पहले आप उसको इनटू देने के बाद उस इक्वल टू के बाद वाले साइड को आप पूरा पैरेंथेसाइज कर लोगे। ओके, अब इसके बाद देखिए इक्वल टू, अब यहाँ पर a, अब देखिए a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर मेरा a का वैल्यू यहाँ पर था 12, तो वही वाला वैल्यू को हम यहाँ पर पहले लिख देंगे। 12 लिख दिया हमने, 12 इंटू, अब देखिए 12 इंटू के बाद यहाँ पर क्या है मेरा प्लस प्लस a। तो प्लस प्लस a आपको पता है कि यहाँ पे मेरा वैल्यू किस तरह से काम करेगा, प्लस प्लस से मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा 12 से 13, और ये प्रीफिक्स फॉर्म है तो 12 से 13 होकर 13 नया वैल्यू मेरा यूज होगा। 13 कर दिए, डिवाइडेड बाय 13, डिवाइडेड बाय के बाद मेरा एक्सप्रेशन में है 6, तो लिख दो यहाँ पे 6 प्लस, अब देखिए कुछ b का वैल्यू है, b का वैल्यू कितना है मेरा 8 है, और b प्लस प्लस हो रहा है तो b 8 से क्या होगा 9 होगा। b का वैल्यू यहाँ पर मेरा 8 से 9 होगा, ठीक है। 8 से b का वैल्यू मेरा 9 हो जाएगा, लेकिन यूज क्या होगा, यूज जो होगा मेरा वैल्यू वो 8 यूज होगा। वाई 8 यूज होगा, क्योंकि ये मेरा पोस्ट फिक्स फॉर्म है, तो जो पुराना है उसको पहले आप यूज कर लो। तो 8 को हम पहले यूज कर लेंगे, उसके बाद हम 9 को उसमें स्विच करेंगे। ओके, तो 8 मॉड 3 इस तरह से मेरा वैल्यू जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहले लाइन पे एक्सप्रेशन क्या बन गया, 12 टाइम्स 13 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8 मॉड 3। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया हो। ओके, अब देखिए 12 जैसा था उसको एज इट इज लिख दीजिए। बेडमास के रूल के हिसाब से आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो दैट मीन्स जो चीज आपका पहले सॉल्व होगा ये होगा। अगर आप ये पैरेंथेसाइज नहीं करोगे तो आपका ये एसोसिएटिविटी ठीक से फॉलो नहीं होगा और आपको ये गलत आंसर देगा। ओके, तो ब्रैकेट्स यहाँ पे पैरेंथेसाइज करना है इक्वल टू ऑपरेटर के बाद जो मैंने आपको ये स्टेप बताया, दिस इज वेरी क्रूशियल। नहीं करोगे आप, योर आंसर विल बी रॉन्ग। ओके, अब देखिए 13 डिवाइडेड बाई 6, तो डिवीजन ऑपरेटर एज आपको याद हो क्या देता है, क्वोशंट देता है। तो 6 2 इज 12, तो क्वोशंट आ गया 2 प्लस, और 8 मॉड 3 अगर आप करिएगा तो रिमाइंडर आपका आएगा 2। वाई, बिकॉज अगर आप 3 से 8 को डिवाइड करिएगा, 3 2 6, 6 एंड 8 माइनस 6 इज 2, तो रिमाइंडर इज 2, तो इस वजह से मेरा यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट हम क्वोशंट लिए बिकॉज ये डिवीजन साइन है, और उसके बाद वाला पार्ट में हम लोग रिमाइंडर लेंगे। वाई, बिकॉज ये मेरा मॉड्यूलस साइन है, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इक्वल टू 12 जैसे था एज इट इज लिखिए, 12 इंटू, अब देखिए ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 2 + 2 = 4, सिंपल। अब कुछ नहीं करना है, बस एज यू कैन सी कि सिर्फ 12 इंटू 4 बचा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 48, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो आज हम लोगों ने यही सब किया, ये सारे कुछ यूनरी ऑपरेटर्स को सॉल्व किया है। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट पे किया है हमने क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको शॉर्ट हैंड असाइनमेंट पे और क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दे दूंगी, आप उसे सॉल्व करके मुझे आंसर डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट्स में, ठीक है। तो आज हमने ये सारा ऑपरेटर्स को देखा और हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूडल सिस्टम डायग्राम को समझा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, इट फील्स रियली गुड।